Hello students, how are you all? So student, as you all know, these days we are learning Python language. Okay, in our last class we have learned about control statements of Python. कंट्रोल स्टेटमेंट्स आप लोगों ने पढ़ी थी अपने लास्ट क्लास में, वो वीडियो आप सबने देखी ही होगी। उसमें मतलब क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट का जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रही है उस तरह की स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें? हमने सबसे पहले इफ पढ़ी थी, इफ और इफ एल्स, राइट। इफ मीन्स कि अगर कोई कंडीशन आप चेक कराना चाह रहे हो उसके लिए आप इफ लगाते हो, और इफ एल्स आप कहाँ लगाते हो? जहां पर आप कंडीशन के साथ, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो भी स्टेटमेंट देना चाह रहे हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो अलग स्टेटमेंट देना चाह रहे हो। ओके, सो आज हम, उस दिन हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने थ्योरी पढ़ी थी उसकी कि क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, इफ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है, ये सब पढ़ा था हमने। आज हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आज हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसी टॉपिक की हमारी। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कराए थे। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे होगे अपने सामने। इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने इंट इनपुट, जो हमारा फंक्शन है नंबर इनपुट कराने के लिए, उसको लेके 3 मार्क्स इनपुट कराए थे। ओके, फिर उसके बाद हमने उसका टोटल किया था, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। टोटल के बाद हमने परसेंटेज कैलकुलेट करी थी। परसेंटेज के लिए हमने क्या लिया था यहाँ पर? टोटल डिवाइड बाय 3, तो परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या लेना चाहती हूँ? परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर दिया इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, अगर परसेंटेज जो है वो 50 से ज्यादा है तो क्या करें? मैंने कहा प्रिंट करा दे यू आर पास। ओके, अब हमने क्या किया? एल्स प्रिंट करा दे। एल्स मीन्स कि अगर नहीं है, ज्यादा है तो प्रिंट करा देगा ये, अगर 50 से कम है या 50 भी है तो ये क्या करेगा? प्रिंट कराएगा यू आर फेल। ओके, अब क्या है बच्चों, सपोज हम यहाँ पर देना चाहते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स 50% हो तब भी वो पास है, तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ओके, तो ये क्या है? इफ और एल्स की कंडीशन आपने लगाई है और प्रिंट कराया है कि अगर आपने जो परसेंटेज में कैलकुलेट होके आएगा, कैसे कैलकुलेट होगी परसेंटेज? इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लस करके एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये जो आउटपुट आएगा, मतलब जो कैलकुलेट होके परसेंटेज के अंदर सेव होगा, अगर वो 50 से ज्यादा है तो ये क्या करेगा? उसको पास दिखाएगा स्टूडेंट को, अदरवाइज फेल दिखाएगा। तो इसको हम रन करके देखेंगे बच्चों। ये देखो, इसने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मांगे, 84.3 समथिंग बने हैं, तो यू आर पास। ओके, एक बार और इसको हम रन के देख करके देख लेते हैं कि हमारी एल्स वाली कंडीशन चल रही है या नहीं। सपोज यहाँ पर मार्क्स डाले मैंने 6%, यू आर फेल। ओके, मतलब कि 50 से कम अगर मार्क्स आपके होते हैं तो आप फेल हो, अगर 50 से ज्यादा है तो पास हो। इस तरह का आपने एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था। आज की क्लास में आप लोगों ने किया है कि किसी स्टूडेंट का आपने रिजल्ट भी शो कराना है, तो आप किस तरीके से करते हो। ओके, अब बच्चों एक और प्रोग्राम हमने स्टार्टिंग में बनाया था कि 2 नंबर लिए थे हमने और फिर उनको प्लस किया था। हाँ, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ कि 2 नंबर मैंने इनपुट कराए हैं, और अब मैं यहाँ पर एक ऑपरेटर भी इनपुट करा लेती हूँ। इनपुट एंटर ऑपरेटर फॉर कैलकुलेशन। ओके, तो अब यहाँ पर ये ऑपरेटर का क्या मतलब है? ऑपरेटर जाके सेव किस में हो रहा है? सी में। सो मैंने कहा इफ सी इज इक्वल टू प्लस, मीन्स अगर ऑपरेटर की जगह पे आप प्लस इनपुट कराते हो। ठीक है, जस्ट
ओके, तो ये क्या करा दे यहाँ पर, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी कर। ओके, रिजल्ट एक वेरिएबल हमने यहीं पे ले लिया जिसमें क्या कर दे, ए और बी दोनों नंबर्स का प्लस कर दे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये तो इफ की कंडीशन थी, फिर मैंने लगाया एल्स इफ। ओके, इसमें एल्स इफ के लिए हम एलिफ लिखते हैं, सी इज इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ पर माइनस। अगर सी के अंदर हम माइनस स्टोर कराएं तो ये क्या करे, रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाए, ए माइनस बी। यानी आप माइनस स्टोर करा रहे हो तो माइनस होएगा, आप प्लस कराओगे तो प्लस होगा। एलिफ सी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो ये क्या करे, मल्टीप्लाई कर दे। और यहाँ पर हमने करा जस्ट रिजल्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, और इसके साथ हमने कर दिया एलिफ सी इज इक्वल टू डिवाइड, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उसके लिए आप मैसेज में क्या लोगे, जस्ट वेट। एलिफ की स्पेलिंग ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ओके, और इसको आप एंटर करोगे, एलिफ सी इज इक्वल टू और मैंने लगा दिया मॉड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या करें, फिर से मैंने दिया रिजल्ट इज इक्वल टू ए और मॉड बी। ओके, अब ये बच्चों इफ या एल्स की कंडीशन के बाद हमें कॉलन लगाने होते हैं। ओके, कॉलन शिफ्ट के साथ एल के पास वाला जो की है वो आप प्रेस करोगे। ठीक है, तो अब ये आपने कर लिया, उसके बाद एल्स प्रिंट रॉन्ग ऑपरेटर चॉइस, ये मैसेज है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एल्स में मैंने ये डाल दिया। तो अब एक प्रोग्राम बनाया है, अब ये प्रोग्राम करेगा क्या, सबसे पहले तो सुन लो। दो नंबर इनपुट कराएगा, इंट इनपुट का मतलब है कि दो नंबर आप इनपुट करा रहे हो अपने प्रोग्राम में। सी के अंदर हमने एक ऑपरेटर इनपुट कराया, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या मॉड्यूलस ऑपरेटर कुछ भी लगाएगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इफ सी इज इक्वल टू प्लस, अगर आप प्लस प्रेस करते हो, जो भी प्रेस करोगे वो सी में जाएगा। आपने प्लस किया तो दोनों नंबर्स का प्लस हो के रिजल्ट में सेव हो जाए। ठीक है, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, माइनस प्रेस किया तो माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड और मॉड्यूलस, और फिर ये रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, और अगर आपने कुछ और ही डाल दिया तो ये रॉन्ग ऑपरेटर चॉइस ये मैसेज दिखा देगा। तो अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, देखो इसे सबसे पहले फर्स्ट नंबर मांगा, मैंने दिया 5, सेकंड नंबर 2। अब ये पूछ रहा है कि आप ऑपरेटर इनपुट करो, सपोज मैंने माइनस दे दिया।
आपने नंबर इनपुट कराया, कैलकुलेशन के लिए आपने कोई भी ऑपरेटर डाला, इसने रिजल्ट शो किया 2। ठीक है, तो ये प्रिंट बच्चों मैंने इफ के बाहर लिया है और ये आउटपुट सही शो कर रहा है। ठीक है, ब्रैकेट आप लगा दो यहाँ पर। ब्रैकेट अगर आप नहीं भी लगाओगे तब भी ले लेगा, और अगर आप लगाते हो तो भी ये गलत नहीं है। ओके, तो ये एक प्रोग्राम हमने किया है, इसके अंदर हमने इफ एल्स लगाया है। इसको और समझ के दोबारा रन करके देखते हैं। मैंने माइनस ऑपरेटर लगाया है, अब आप इसमें प्लस लगा कर देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लस ऑपरेटर ये लो 30। ओके, इसी के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पर रन किया, फर्स्ट ऑपरेटर डाला 10, सेकंड डाला 2, और ऑपरेटर लगाया डिवाइड। ओके, इसने डिवाइड कर दिया। दोबारा आप रन करो, और आपने यहाँ पर नंबर डाला 13, सेकंड डाला 3। ओके, और आपने ऑपरेटर डाल दिया मॉड्यूलस ऑपरेटर 1। तो ये 1 क्यों आया बच्चों? 3 4 सा 12, रिमाइंडर क्या बचा? 1। ओके, सो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर वैल्यू शो करता है। ठीक है, जो डिवाइड करके आंसर आता है वो डिवाइड से आएगा, और जो रिमाइंडर वैल्यू अगर आपको शो करनी है, रिमाइंडर वैल्यू के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाते हैं। क्लियर है? तो ये आज हमने क्या किया है, मल्टीपल एल्स इफ का प्रोग्राम किया है। इफ के अंदर एल्स हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, 2 प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए हैं आज। ठीक है, एक और बताऊंगी कि अगर आपने सपोज कोई ईयर इनपुट कराया है और आप चेक कर रहे हो वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर को इनपुट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए वही सेम हम जो लेते हैं अपना इनपुट फंक्शन, एंटर ईयर। ओके, सिंपल है। उसके बाद हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगा दी सीधा। इफ क्या लिखेंगे, ईयर, मैंने बताया ना कि मोड ऑपरेटर लगता है, 4 से डिवाइड होकर जो जिसमें 0 आ जाता है वही लीप ईयर होता है। तो ईयर मोड 4 किया, इक्वल टू करके 0 कर दिया। अगर ईयर को 4 से डिवाइड करके मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के आंसर 0 आ रहा है, तो ये क्या है, आपका लीप ईयर है। तो इफ ईयर मोड 4 इज इक्वल टू 0, तो मैंने क्या किया, प्रिंट करा दे लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, और एल्स अदरवाइज क्या प्रिंट कर दे, नॉट लीप ईयर। बस, सिंपल। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है कि अगर ईयर जो है वो 4 से डिवाइड होके आंसर में 0 आ गया तो लीप ईयर है, ना आया 0 तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करके देखेंगे। सपोज यहाँ पर मैंने ईयर डाला लीप ईयर, अब मैंने यहाँ पर ईयर डाल दिया, जस्ट वेट, आई हैव टू रन इट फर्स्ट। ओके, सबसे पहले यहाँ से रन करेंगे, रन करके इसने कहा एंटर ईयर, तो यहाँ पर ईयर डाल दिया, नॉट लीप ईयर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ की कंडीशन लगा के कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने 3 प्रोग्राम किए हैं, एक ईयर को चेक किया है, दूसरा रिजल्ट स्टूडेंट्स का शो किया है, और थर्ड प्रोग्राम में हमने मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज करके एज पर अवर चॉइस कैलकुलेशन कराई है। ठीक है, काइंड ऑफ कैलकुलेटर, जो बटन आप कैलकुलेटर में प्रेस करते हो वही कैलकुलेशन होती है ना, प्लस दबाते हो तो नंबर्स का प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस होता है। इसी तरीके से हम यहाँ कर रहे हैं, जो ऑपरेटर आप दबाओगे वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, तो आप लोग इनको तीनों के तीनों प्रोग्राम्स की मैं आप लोगों को पीपीटी भी दे दूंगी, आप लोग ये तीनों प्रोग्राम्स अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लेना, और इसको अच्छे से प्रोग्राम को रन करके भी देख लेना, चाहे सिस्टम पे देखो या फिर अपने मोबाइल्स में देखो। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।